हेलो एवरीवन, मनीष हियर, वेलकम टू एमएम टैक्स क्लब। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से टाइप का कंपनी आप रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आप कोई इंडिविजुअल है या फिर कोई स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं, आप कोई प्रोफेशनल है, आपके पास कोई स्किल सेट है और आप खुद का अपना कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, बट आपको ये समझता नहीं है कि कौन सा कंपनी हमारे को रजिस्टर करना है और कहाँ पे कंपनी रजिस्टर कराने हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कोई भी पर्सन अगर अपना कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं, वो इंडिविजुअल हो या फिर कोई ग्रुप ऑफ पर्सन हो, तो उनको कौन से कंपनी वो रजिस्टर करा सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही लोग कंपनी समझते हैं तो उनके दिमाग में आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर लिमिटेड कंपनी। बट आपके पास कोई पर्सनल स्किल सेट, कोई छोटा बिजनेस करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर लिमिटेड कंपनी बनाने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो बिना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के भी अपना बिजनेस चलाते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल पर्सन से। अभी समझो आप कोई इंडिविजुअल पर्सन है जो आप कोई छोटा सा व्यापार कर रहे हैं, आपके पास कोई स्किल सेट है या फिर कोई प्रोफेशनल है, आप अपना एक बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। एक जो नेम बोर्ड होता है, आपका बैंक अकाउंट होता है आपके कंपनी के नाम से, आप एक इंडिविजुअल पर्सन ही है। तो अब इंडिविजुअल पर्सन ही है तो आपको फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने की अभी ज़रूरत नहीं है। आप एक प्रोप्राइटरी फॉर्म इस्टेब्लिश कर सकते हैं और प्रोप्राइटरी फॉर्म इस्टेब्लिश करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अभी क्या होता है, ये जो भी हम कैटेगरी ऑफ कंपनी देखेंगे यहाँ पे कि आप कौन कौन सा कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं, तो ये नंबर ऑफ पर्सन के बेसिस पे ही आप डिफाइन नहीं कर सकते, या फिर हम आपको नहीं बता सकते कि आपको यही कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी ही आपको रजिस्टर कराना चाहिए ये सिचुएशन में। वो टोटली डिपेंड करता है कि कौन से कैटेगरी का आपका बिजनेस है या प्रोफेशन है, कितने पर्सन है और कैसा बिजनेस, कैसा कंपनी आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। बिकॉज ये सारे जो अलग अलग कंपनी कैटेगरी हम बताएंगे, सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स। तो हम फर्स्ट कैटेगरी बता रहे हैं, जो आप कोई इंडिविजुअल पर्सन है और अगर अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो फर्स्ट जो चीज़ है वो होता है प्रोप्राइटरी फॉर्म। कि आप किसी भी स्टेट के अंदर है, वहाँ पे एक शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। एक आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और ये दो रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपका जो भी फॉर्म का नाम रखा है, कंपनी का नाम रखा है, वो नाम से आप बैंक अकाउंट चालू करा सकते हैं। ये दोनों डॉक्यूमेंट आप बनाने के बाद एंड देन आपका कंपनी स्टार्ट हो जाएगा। आपको बाकी कोई भी पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी सेपरेट पैन नंबर या अदर थिंग लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका छोटा बिजनेस है तो। दूसरा कैटेगरी होता है फॉर्म का, आप रजिस्ट्रेशन का। अगर इंडिविजुअल लेवल से और थोड़ा बड़े लेवल पे करना चाहते हैं बिजनेस, 2-4 लोग मिलकर करना चाहते हैं, तो वो केस में आप एक पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर करा सकते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर कराने के लिए आपको क्या होता है कि जैसे कि प्रोप्राइटरी फॉर्म में आपको पैन नंबर भी लेने की ज़रूरत नहीं होती है, बट पार्टनरशिप फॉर्म है वो प्रोप्राइटरी से थोड़ा एक एडवांस फॉर्मेट में आ जाता है। प्रोप्राइटरी में क्या होता है, जो आपका इंडिविजुअल पैन है वही कंपनी है। तो अभी अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर कराना चाह रहे हैं तो वो कब कराएंगे, जब आपका कोई बिजनेस चलाने के लिए एक से ज़्यादा पार्टनर है और किसी दूसरे पर्सन के साथ मिलके आप बिजनेस करना चाहते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं उनके साथ, तो आप एक फॉर्म रजिस्टर करा सकते हैं। फॉर्म रजिस्टर कराने के लिए आपको सेपरेट पैन नंबर लेना पड़ेगा। वो जो भी आपका फॉर्म का नाम होगा, पार्टनरशिप फॉर्म का, वो नाम से आपको पैन कार्ड लेना पड़ेगा और कंपनी डॉक्यूमेंट के नाम से आपको एक पार्टनरशिप डीड बनाने होते हैं। फिर जहाँ से भी आप कंपनी रजिस्टर करा रहे हैं, कोई प्रोफेशनल है जहाँ से आप अपना कंपनी बनवा रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म, तो वो आपको इन एडिशन टू शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस एंड द एमएसएमई लाइसेंस, आप पार्टनरशिप डीड बनाएंगे और वो डीड के बेसिस पे आपको पैन नंबर, एक सेपरेट पैन नंबर आ जाएगा आपके पार्टनरशिप फॉर्म का। देन आप वो बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हैं। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी आपको रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म होते हैं, वहाँ पे जाके आपको पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, बट ये टोटली ऑप्शनल है। आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप डीड बना के पैन कार्ड आपका आ गया तो आप बिजनेस अपना कैरी ऑन कर सकते हैं। देन जो आईटी रिटर्न के प्रोसेस होते हैं वो सेपरेट रहेंगे। इसके लिए इंडिविजुअल के केस में आपका जो पर्सनल रिटर्न है वही आपके कंपनी का रिटर्न हो जाता है। पार्टनरशिप फॉर्म जब भी आप बनाते हैं तो वहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म का अलग से रिटर्न जाता है, इनकम का डिटेल, एंड जो पार्टनर है उसका अलग से जाता है। तो ये दो तरीका है जिसमें आप अपना कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं और बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हैं विदाउट सो मच पेपर वर्क। आपको कोई भी ज़्यादा पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक्सपेंसिव टैक्स कंसल्टेंट आपको हायर करने की ज़रूरत नहीं है और अपना बिजनेस आप कन्वीनियंट चला सकते हैं। इसके बाद अगर आपको और लीगल स्टेटस चाहिए, क्योंकि अभी जो प्रोप्राइटरी फॉर्म है एंड जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसका खुद का लीगल स्टेटस इतना नहीं होता है, सेपरेट लीगल स्टेटस चाहिए।
तो उसके लिए आपको लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराना होता है। बट जैसे कि हमने बताया अभी कि पार्टनरशिप फॉर्म के केस में आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं होता है। आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म के पास, या फिर आप नहीं भी करा के अपना बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हैं। बट पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है कि अगर जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो बिजनेस तो आप कैरी ऑन कर सकते हैं, बट इन फ्यूचर अगर आपके बिजनेस में कोई डिस्प्यूट आता है तो वो केस में आप लीगल सूट किसी पार्टी पे नहीं कर सकते हैं। तो वो एक वहाँ पे डिसएडवांटेज होता है नॉन रजिस्ट्रेशन का, बट आप बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। वहीं आपको सेपरेट लीगल एंटिटी रजिस्टर कराना है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कराना है, तो वो कंपनीज एक्ट के अंदर आपको कंपनी रजिस्टर कराने होते हैं। जैसे प्रोप्राइटरी फॉर्म रजिस्टर कराने के लिए आपको सिंगल पर्सन है, आप प्रोप्राइटरी फॉर्म रजिस्टर करा सकते हैं। कंपनी पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मिनिमम 2 पर्सन आपको होने चाहिए, तो आप पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन कराएंगे। देन उसके आगे आप कंपनीज एक्ट के अंदर आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड लिमिटेड कंपनी अगर आपको बनाना है तो। पार्टनरशिप भी अभी जो पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास रजिस्टर होता था, वो अभी रजिस्ट्रार के पास जो कंपनी के रजिस्ट्रार होते हैं वहाँ पे भी आप पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर करा सकते हैं, और वो होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बेसिकली जो भी आप प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी देखते हैं उसका मतलब होता है कि उनका जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होता है। जो भी अभी हमने देखा प्रोप्राइटरी फॉर्म एंड पार्टनरशिप फॉर्म, तो उसमें जो आपकी लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड कंपनी एंड अनलिमिटेड कंपनी में क्या डिफरेंसेस है और कौन से केस में आपको पर्सनल प्रॉपर्टी से आपको लायबिलिटी आपका डेट पे आउट करना पड़ता है बिजनेस का, कौन से केस में आप जो बिजनेस का डेट है वो आपके पर्सनल प्रॉपर्टी से नहीं पे आउट करना होता है, उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो आप आई बटन से चेकआउट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी चेक कर सकते हैं। तो थर्ड जो कैटेगरी है यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म का ही है, वो आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाके रजिस्टर करा सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इन शॉर्ट हम उसे एलएलपी बोलते हैं। दूसरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप जैसे ही बनाने जाते हैं तो वहाँ पे आपका क्या होता है, पेपर वर्क थोड़ा बढ़ जाता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको रजिस्टर कराने के लिए आपको जो प्रोफेशनल होते हैं वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, उनका आपको हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पेपर फाइलिंग करने होते हैं और उसके लिए उनका सर्टिफिकेशन लगता है। कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यूनिक नेम चूज़ करना होता है, आइदर आप एलएलपी सर्च कर रहे हैं या फिर प्राइवेट लिमिटेड कर रहे हैं या फिर लिमिटेड कंपनी कर रहे हैं, उसके लिए आपको यूनिक नेम होना चाहिए। प्रोप्राइटरी फॉर्म में और पार्टनरशिप फॉर्म उसके अंदर आपको यूनिक नेम रखने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी नाम लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट वही आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने को आते हैं, एलएलपी करने को आते हैं, तो वहाँ पे आपको यूनिक नेम चूज़ करना होता है। तो वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहले तो आपको नेम के लिए अप्लाई करना होता है। 3 नाम आपको देने पड़ते हैं, जिसमें एक कंफर्म होएगा कि ये नाम अवेलेबल है, वो नाम आप कंपनी का रख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नेम फाइनलाइज करने पड़ेंगे, आपके क्या कंपनी के क्या नाम रहेंगे, यूनिक नेम। देन आपको एक प्रोफेशनल हायर करना पड़ेगा जो आपके फाइलिंग करेंगे, जो इनकॉर्पोरेशन के प्रोसीजर्स है वो सारे प्रोसीजर्स करेंगे, जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके डिन रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे, और आफ्टर रजिस्ट्रेशन ये कंपनी आपका रजिस्टर हो जाएगा। इसका फ़ायदा यहाँ पे पेपर वर्क बढ़ रहा है, तो यहाँ पे फ़ायदा ये है कि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर लिमिटेड कंपनी, जहाँ पे मिनिमम 2 मेंबर होना चाहिए, और 2 मेंबर के साथ आप ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। देन उसके बाद और भी बड़े लेवल पे अगर आपका फॉर्म इस्टेब्लिश करना है तो वो केसेस में आप एक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लिमिटेड कंपनी को बेसिकली पब्लिक कंपनी बोलते हैं। बेसिक जो डिफरेंस है दोनों में, दोनों भी सेपरेट लीगल एंटिटी है और दोनों का भी यूनिक नेम होता है, बट दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आप इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वहाँ पे आप जो आपके रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स है वहीं से आप फंड रेज कर सकते हैं अपने कंपनी के लिए। वहीं पब्लिक कंपनी में जो लिमिटेड कंपनी होता है उसको पब्लिक कंपनी बोलते हैं। तो पब्लिक कंपनी में ऑप्शन होता है कि अगर आप पब्लिक कंपनी या लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो वो केस में आप अपने फ्रेंड और रिलेटिव के अलावा बाकी के जनरल पब्लिक है, जनरल पब्लिक से भी आप फंड रेज कर सकते हैं। तो ये सारे मेन कैटेगरी है। ऑल्दो अदर तरीके के जो होते हैं डिफरेंट आपके कैटेगरी ऑफ बिजनेस के ऊपर भी आप कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर रहे हैं, कोई बैंक कर रहे हैं, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप रजिस्टर कर रहे हैं, तो वो केस में आपको कंपनीज एक्ट के अंदर भी रजिस्टर होना होता है, कंपनी रजिस्टर कराना होता है, और जो उसके रिस्पेक्टिव बॉडी है आरबीआई है उनके अंदर भी बैंकिंग रेगुलेशन है वो सब आपको फॉलो करना होता है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा आपका नेचर ऑफ बिजनेस है, बट मेनली अगर आप कंपनी रजिस्टर करा रहे हैं तो कंपनीज एक्ट के अंदर आपको
रजिस्टर करना होता है। हमने ये 4 फॉर्म देखा जो डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी ऑफ बिजनेस, डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस स्केल, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफेशनल स्किल्स, आप कौन से बिजनेस इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कौन से बिजनेस आपको इनकॉर्पोरेट कराने चाहिए। तो फर्स्ट जो फॉर्म है, जो छोटे छोटे वेंडर है, सर्विस प्रोवाइडर्स है, वो अगर अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, प्रोप्राइटरी फॉर्म बना सकते हैं, जो कि एकदम ईजी होता है बनाना। वहीं दूसरे बड़े लेवल पे है जहाँ पे आप एक से ज़्यादा पर्सन के साथ काम करें, तो वहाँ पे आप पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। आपके कंपनी का लीगल स्टेटस रखना है तो वो केस में आपको कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करना है, जहाँ पे आप प्राइवेट लिमिटेड या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे। प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको प्रोफेशनल्स के हेल्प लगेंगे और उसमें पेपर वर्क ज़्यादा होता है, बट वहाँ पे कंपनी के लीगल स्टेटस होते हैं, खुद के लीगल स्टेटस होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये अलग अलग कंपनी को रजिस्टर कराने का क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या उसके डिटेल्स लगते हैं, वो हम इन डिटेल सेपरेट किसी वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में अभी इतना ही। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।